सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजवाला है। मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और आज मैं सबसे बड़ी गवाही अपने जीवन की देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 50 साल की है। जब मेरी उम्र 20 साल की थी, जब मेरी शादी हुई, अचानक से 1 साल बाद मेरे हाथ और पैरों में दर्द रहना चालू हुआ और मेरे को ये नहीं पता था भाई मेरा गठिया बाई है। जहाँ मेरी शादी हुई थी फिर वहाँ से डॉक्टर को दिखाया तो कोई भी फर्क नहीं लगा। टिक्के भी लगाए, दवाई भी वहाँ से खाई और भी घर का भी घरेलू नुस्खा करा, कुछ नहीं आराम आया। तो फिर मैं अपने मायके में गई तो वहाँ सारे टेस्ट हुए। फिर वहाँ बताया डॉक्टर ने कि भाई ये नसा का दर्द है, ये गठिया बाई है, मतलब सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी और ऐसे ही चारपाई पे तुम्हें रहना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको गठिया, तो मैंने वहाँ से इलाज अपना शुरू किया। 1-2 साल मैंने वहाँ से दवाई खाई। करनाल से मैं दिल्ली चली गई तो फिर वहाँ मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ से आऊँ और दवाई ले जाऊँ। दिल्ली में मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया, वहाँ दवाई चली, फिर भी वहाँ मेरा कोई आराम नहीं आया। इस गठिए की रोग की वजह से मैं ना कुछ खा पाती थी, ना मैं कुछ पी पाती थी, सिर्फ घिया तोरी खाती थी और कुछ भी मेरे को हजम नहीं होता था। और जो मैं ये खा भी लेती थी तो मुझे चक्कर आते थे, उल्टियाँ लगती थी। शुरुआत के दिनों में हाथ पैर में दर्द था, फिर वो बीमारी मेरी बढ़ती चली गई। हाथ और पैर मेरे सूजने भी लग गए, घुटने पे भी सूजन आ गई, मेरी इन पे बाजुओं पे भी सूजन आ गई थी, बहुत ज़्यादा लटक गई थी ये नीचे को। और इस कारण से मेरे से ना कोई काम होता था। जैसे ही मैं कपड़े धोती थी 2 बंदे मेरे को उठाते थे। ये गठिया की बीमारी के लिए मेरा पूरे हाथ और पैर जकड़े रहते थे। गठिया की बीमारी की वजह से हाथ और पैर में, घुटना में और जो टैकने नीचे होते हैं उनमें बहुत दर्द रहता था, कमर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर ने भी बेल्ट लगाने को भी बोल दिया था। इस बीमारी की वजह से ना मैं रोटी दे पाती थी और ना मैं घर में फिर लड़ाई झगड़ा रहने लग गया इस बीमारी की वजह से। अक्सर तो रोज का यही काम है, तो ना तो चारपाई चाहिए, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फैलती चली गई। मतलब इस रोग की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, और जब मैं बैठ जाती तो उठा जाता था और उठ जाती तो बैठ नहीं सकती थी। जब सर्दियों के दिन आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था कि सर्दी आ रही है और मेरे हाथ पैर बिल्कुल जकड़े रहते थे, ना मुट्ठियाँ खुलती थी, ना पैर चलते थे, ना घुटने चलते थे। और जो ऊपर का मकान किराए पे रहते थे, जो ऊपर का मकान कभी ले भी लिया भूल बिसर कर, तो मैं चढ़ नहीं पाती थी। मेरे हाथों के उंगलियां में, जोड़ा में इतना दर्द था कि मैं जो झाड़ू पोछा था वो भी नहीं कर पाती थी। कभी बैठ उठ कर लगाती भी तो थी वो बाल्टी फिर किसी और से उठवाती थी या मैं पैरों से सरका कर रखती थी, फिर मैं अपने आप खुद नहीं उठा सकती थी। डॉक्टर ने बोला था भी पूरी जिंदगी दवाई खानी है, तो मेरे को यही लगता था इस बीमारी से बढ़िया तो मैं मरी जाऊं तो जब ही सही है। तो क्यों ये बीमारी ना तो जीने देती है ना मरने देती है। मैं डेली दवाई खाती थी, एक दिन भी बिना दवाई से नहीं रह सकती थी और एक खुराक में मेरी 5-6 गोलियां थी जो मैं डेली खाती थी और 3 टाइम दवाई खानी थी। इस रोग की वजह से ना मैं किसी रिश्तेदारी के पास जा सकती थी, ना किसी ब्याह शादी को अटेंड कर पाती थी कि क्यों मेरे को वहाँ का खाना सूट ही नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं जाती थी। किसी ने फिर मेरी मम्मी को बोला कि अपनी बेटी के लिए मेथी के लड्डू बनाओ और इससे गठिया बाई जड़ से ख़त्म हो जाता है। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए 5-6 साल लगातार मेथी के लड्डू बनाए और भेजे, तो मैंने वो भी खाए। फिर भी जितना खाती थी इतना ही आराम आता था, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता था। मैं 32 साल से इस रोग से परेशान थी और मैंने दिल्ली के भी सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल छान मारे और करनाल के भी, और फिर लास्ट में मैंने हरिद्वार से भी देसी दवाई खाई और फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पिया। इन 32 सालों में 10 और 15 डॉक्टर मैं बदल चुकी थी और फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं आया। 32 सालों में 1-2 लाख रुपया मैं डॉक्टरों को भी लगा चुकी थी और फिर भी कोई आराम नहीं आया। एक दिन मेरी बेटी ने फिर खामरा चर्च के बारे में बताया कि ये वीडियो चल रही है मम्मी, आप ये देखो। जब मैं पहली बार आई, जब मैंने मीटिंग अटेंड करी, मैंने वो गवाहियाँ सुनी तो बहुत से लोग चंगाइयाँ पा रहे थे, तो फिर मेरा और विश्वास बढ़ा। फिर मैं खामरा चर्च में आती रही और लगातार मीटिंग अटेंड करती रही। फिर मेरी बेटी ने मेरे लिए ले हैंड का फॉर्म भरा फ़ोन से 25 अगस्त 2022 को। जब मैं चर्च में आई तो परमेश्वर के दास ने मेरे सिर पर हाथ रख के ले हैंड किया। दुगना पहले से ज़्यादा अभिषेक आज मुझ में हो। दुगना पहले से ज़्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो। दुगना पहले से ज़्यादा जब मैं ले हैंड सेक्शन में खड़ी थी तो प्रभु के दास ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे
कोनिया पर हाथ रखा और मेरे घुटना पर हाथ रखा और मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे को छू रही थी और मैं चंगाई पा रही थी। परमेश्वर के दास ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे को करंट सा महसूस होया और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल कर गया। उसी टाइम मैंने अपने आप को चेक किया, जो मेरी उंगलियां फोल्ड नहीं हो रही थी वो फोल्ड होने लगी और मैं आगे पुलपट पे गई तो मैंने अपनी गवाही दी। जब मैं आगे पुलपट पे गई, परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही ली तो मैं बड़ी खुश थी और मैं बिल्कुल हील हो चुकी थी। रीति से ये बहन भी 32 साल से कहते कि गठिया था, पूरे हाथ पाँव के जोड़ जो पूरी तरह से जकड़े हुए थे और दर्द रहती थी, इजिली उठ बैठ नहीं पा रहे थे, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। और आज प्रभु के दास ने इन पर लेहन प्रार्थना की, लेहन सेक्शन में, और तभी एकदम से इन्हें हीलिंग गर्माहट महसूस हुई। हम देख सकते हैं 32 साल के रोग से खुदा ने आजाद किया। तारीफ करें। उस दिन से मैं पूरी तरह से हील हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, सारी बीमारी मेरी जा चुकी। उस दिन से मैं पूरी तरह से हील हूँ और चंगाई पा चुकी हूँ। मैं सारा काम कर रही हूँ, घर का उठ बैठ पा रही हूँ और अपना खाना पीना सब चीज बना पा रही हूँ। 32 साल से जो ये गठिया बाई की मेरे को बीमारी थी, अब बिल्कुल मैं हील हूँ। ले हैंड के बाद मैं बिल्कुल पूरी तरह से हील हूँ और मेरे हाथ पैर बिल्कुल फोल्ड हो सकते हैं। सारा काम कर रही हूँ मैं। परमेश्वर के दास ने जिस टाइम से मेरे को छुआ उस टाइम से मैं हील हूँ। जैसे पहला मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ, सारा काम काज भी कर लेती हूँ। जो पहले खा नहीं पा रही थी मैं वो भी खा लेती हूँ, सब हजम हो रहा है। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब मैं बिल्कुल सारी परेशानियों से आज़ाद हूँ, फ्री हूँ। जितने लोग बीमार हैं मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, अब परमेश्वर के वचन पर अड़े रहो और खड़े रहो। वो जैसे मेरे को 32 साल की बीमारी से आज़ाद किया, परमेश्वर आप लोगों को भी आज़ाद किएगा। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं आजादी है। ये वचन परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में पूरा किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तेजपाल है और मैं जिला कपूरथले का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही सबको बताने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और 15 साल पहले मैं जो यूपी में रहता था और वहाँ पे एक गन्ना मिल है, उसी में मैं काम करता था। और वहीं पे मेरे यार दोस्त थे, वो सारे के सारे नशेड़ी थे। एक रात को फैक्ट्री में दारू पी रहे थे हमारे यार दोस्त, तो मैं भी वहीं रुका हुआ था उनके साथ और बोले आजा तू भी लगा ले। हम रात भर के जगह हुए थे, फिर कुछ हमारे मन में भी आए चलो लगा के देखते हैं आज कैसा नशा होता है। जब मैंने पहली बार दारू पी तो मुझे उस दिन थोड़ा अच्छा लगा था और जो उनके साथ रहते रहते जो है मेरी आदत बनती गई कि रोज़ मैं करने लगा। उसके बाद जो है फिर जो है धीरे धीरे मेरी लत जो है नशे में बढ़ती चलेगी। मुझे इतनी नशे की लत लग गई कि मैं सुबह घर से पैक लगा के निकलता था, नशा करके निकलता था और काम पे भी जाके पीता था वहाँ पे। जब मेरे घर वालों को पता लग गया पूरी तरह से कि ये नशे करने लगा, तब मेरे घर वालों ने सोचा चलो इसकी शादी कर देते हैं, हो सकता है शादी के बाद सुधर जाए। तब घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद भी मैंने नशा करना नहीं छोड़ा और शादी के बाद जो है कुछ महीने बाद मेरी घरवाली को भी पता लग गया कि मेरा घरवाला नशा करता है। दारू के साथ साथ मैं और भी नशे करने लगा, सिगरेट, गुटखा, भांग, बीड़ी, ये अन्य सारे नशे करने में चालू कर दिए। एक दिन में मैं 1 बोतल दारू, 5 गुटखे, 2 चिलम भांग और 1 बीड़ी का बंडल और 1 सिगरेट की डब्बी का मैं नशा करता था। नशे की वजह से मैंने लोगों से उधार लेना चालू कर दिया और इसी के कारण मेरे सर पे इतना कर्जा हो गया कि मैं परेशान हो गया। मैं कहा ये मैं लेते जा रहा हूँ लेकिन दूंगा कब, क्योंकि मैं जितना कमाता था उतना पी खा लेता था। जब मैं नशे करता था अपने मोहल्ले में आकर गाली गलौज भी करता था और मोहल्ले वाले जो है परेशान होकर जो है घर पे शिकायत करते थे आकर कि इसको ले जाओ, ये नशेड़ी है, हमको गालियाँ देता है।
नहीं मारेंगे तोड़ेंगे, उसको बुला भला भी बोलते थे। जब मैं उनके समझाने पे नहीं समझता था तब जो है मुझे पुलिस स्टेशन भेजते थे, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती थी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि तुम पंजाब चले जाओ अपनी वाइफ को लेकर। फिर जो है मैं उसके बाद पंजाब आ गया। पंजाब आकर भी मैंने नशा करना नहीं छोड़ा। घरवाली तंग आकर के रोज़ बोलती थी हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी और हमको लगता है ऐसे ही रहना पड़ेगा, बच्चे भी हमारे ऐसे निकल जाएंगे, ना पढ़ा ले पाएंगे ना लिखा पाएंगे उनको। उसकी बातों से मुझे कोई असर नहीं होता था। सुबह को मैं काम पे जाता था, शाम को रोज़ जो है हंसे करके घर लौटता था। जितने मैं रोज़ कमाता था उससे ज़्यादा मेरे रोज़ खर्च हो जाते थे दारू के नशे में, और भी नशे में करने लगा था साथ साथ उनके। क्योंकि मेरे जो है 300 की दिहाड़ी थी, 300 में मेरा नशा ही पूरा होता था। तो घरवाली भी मेरी तंग आ गई, वो भी बेचारी तंग आकर के उसने काम पकड़ लिया। फिर वो जो 2-3 हज़ार रुपये महीना कमाती थी अपने। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब मैं अपनी वाइफ से मांगता था। फिर वो ऐसे धीरे धीरे मुझसे इतनी तंग आने लगी, उसने सीधा बोला कि या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर दारू छोड़ दो। और तब मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि मैं मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरी घरवाली ने साफ बोल दिया था कि या तो तुमको नशा छोड़ना पड़ेगा और नशा नहीं छोड़ोगे तो मुझे छोड़ दो। फिर मैं टेंशन में पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने एक दिन सोचा मैं कि चलो कि नशा तो मुझसे छूटेगा नहीं। मैंने एक दिन जो है गुस्से में आकर पक्खे में रस्सी बांधकर मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। अगर मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊंगा और नशा ही मेरा छूट जाएगा। तो उसने जो है जब मैं फांसी लगाने जा रहा था अपनी, तो तब तक जो है मेरी घरवाली ने मुझे देख लिया, तो उसने हल्ला कर दिया। तो जो है मेरे पड़ोस वाले भी आ गए। उससे पहले जब मैं मतलब लटकने वाला था तब तक उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब तक मुझे घरवाली ने जो है पैर पकड़ के मुझे थोड़ा सा उठा लिया। तब पड़ोसी ने मेरे आकर निकाली रस्सी। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों मरना चाहता है तू? तो मैं कहा भाई यार मैंने कहीं जीने का मेरा मन नहीं है, मैं क्या ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो मैं कहा इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ। जब मैं नशा करता था तो मेरे बहुत से रिश्तेदार मुझे खामरा चौक के बारे में बताते थे कि तुम वहाँ चलो, वहाँ तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी तुम्हारी सुधर जाएगी। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। मैं कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो प्रेरित करने से खाली एक नशा छूट जाए और ज़िंदगी आदमी की सुधर जाए। तो वो बोले चल यार तू हमारे साथ चल के देख, अगर एक दिन चाह के देख ले, अगर तुझे विश्वास है तो चलना, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोचा मैंने चलो चल के देखता हूँ मैं कि भाई ये सच है कि झूठ है। मार्च 2022 को पहली बार मैं खामरे चर्च आया था। तब परमेश्वर के दास ने नशा करने वालों के लिए प्रार्थना की। मैं देख रहा मैं विचार की आत्मा को, नशे की, जादू की, टोने की, दुर्बलता की आत्मा को, शर्मिंदगी देने वाली आत्मा को निकलते हुए आज बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा, फायर से बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा, आज से बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा। और मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि मेरे शरीर में मतलब गर्मी सी निकली, जैसे कि मतलब आग निकलती शरीर से। जब मैं प्रार्थना को अटेंड करके अपने घर गया, उस रात को मैं इतनी चैन की नींद सोया था जो कभी सो नहीं पाया था। सुबह जब मैं उठा तो बिल्कुल फ्रेश था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नशा ना कोई पानी, किसी चीज़ का मेरा मन नहीं कर रहा था। उस दिन से मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, ना भांग का, ना गुटखे का, ना सिगरेट का और ना बीड़ी का। मैं हर एक नशे से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। जो लोग मेरे घर वाले रिश्तेदार जो मुझसे नाराज़ रहते थे, गली मोहल्ले वाले, आज वो मुझसे इतना खुश हैं। मुझसे पूछते भी कि तू इतना नशा करने वाला बंदा था, ऐसा तूने क्या खा लिया जो तूने नशा छोड़ दिया ऐसा? मैं कहा देखो भाई मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं कहा मैं फिर भी यीशु मसीह के पास गया था और पहले दिन गया था, पहले दिन से मेरा नशा अपने आप ही गायब हो गया। ना ही मुझे कोई तलब लगती है। अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह चंगा हूँ और ना ही मुझे कोई परेशानी है, ना किसी चीज़ का दुख है। मेरे घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं। जो लोग नशा करते हैं मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तुम भी विश्वास करो, तुम भी ब्लेस होगे और चंगे होगे, हर एक नशे से आज़ाद होगे, परिवार तुम्हारा खुशहाल रहेगा। जैसे कि मैं आज खुश हूँ, तुम भी खुश रहोगे। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।
तारीफ करें।